हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए सीसीटीवी कैमरे से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, जिसमें कि आप को ये मालूम चलेगा कि हम कौन से कैमरे, किस किस तरीके के कैमरे मार्केट में हैं और हम कौन कौन से कैमरे इंस्टॉल करा सकते हैं अपने यहाँ अपने घर के हिसाब से। तो मैं आपको कैमरों का कुछ बेसिक फीचर्स इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में आसान रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको आगे आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड हमारे यहाँ से आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं। अगर आप कैमरे इंस्टॉल कराना चाहते हैं या कैमरे की सर्विसेज कराना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ से कानपुर में आपको अवेलेबल मिलेंगी। आप कानपुर, पूरे कानपुर और कानपुर के आसपास कहीं भी आप संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं कहीं से भी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला तो कैमरे की वैरायटीज़ बहुत सारी हैं मार्केट में। हम ये सोचते हैं कि हमें कौन सा कैमरा लगाना चाहिए, किस तरह का लगाना चाहिए। तो देखिए ब्रांड कई सारे हैं, लेकिन आपने एक फेमस ब्रांड सुना होगा जैसे CP+ है। तो CP+ क्या है सर, ये बेसिक ब्रांड है और अमूमन हम लोग घरों में, ऑफिस, दफ्तर वगैरह में हम इस ब्रांड को ज़्यादातर पाते हैं। बट इसके अलावा मार्केट में और भी ब्रांड हैं, जैसे कि ये ढौआ, ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। फिर हमारे पास हिगविजन है। हिगविजन भी आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देता है और ये सारे ब्रांड लगभग अच्छे ही हैं। लाइव इनकी बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको CVS+ और भी कई सारे ब्रांड इस तरीके के मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो घरों के लिए अमूमन सर जो इंडोर जो कैमरे होते हैं, घर में दो तरीके के कैमरे या ऑफिस वगैरह में लगाए जाते हैं हम लोग। एक होता है बुलेट कैमरा और एक डोम कैमरा। तो इस टाइप के जो कैमरे होते हैं इनको बुलेट बोलते हैं। ये बुलेट है हमारा, ये हमारा बुलेट है। तो होता क्या है, जो घर जो इनसाइड एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश, धूल, धक्कड़ और मौसम का इफ़ेक्ट कम होता है, वहाँ पर हम डोम कैमरे लगाते हैं, जो गोल वाले कैमरे होते हैं। ये मैं आपको ओपन करके कैमरे भी दिखा देता हूँ, जस्ट मिनट। और इसके अलावा जो वैसे एरिया होते हैं वहाँ पर बुलेट कैमरे लगाए जाते हैं, जहाँ पर धूल, धक्कड़, पानी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, क्योंकि वो मतलब मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो मौसम को वो फेस कर सकते हैं। तो ये हमारे बुलेट कैमरे, डोम कैमरा ही हमारा इस टाइप का होता है और ये अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइंस में, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से आपको मिल सकता है। दूसरा जो बुलेट कैमरा होता है, जो मौसम के हिसाब से होता है, वो इस तरीके का होगा। वही हमारा ये बुलेट कैमरा होता है, जो बाहर की शेड में लगाया जाता है, जो जिससे कि ये पानी और धूल, धक्कड़ और हर चीज़ से बचाता है। इसमें पानी कितना भी चला जाए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। रही बात अगर इनकी क्वालिटी, इनकी डिस्टेंस में, तो कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही सेम होते हैं। दोनों का एंगल, दोनों की क्या नाम है, डिस्टेंस, दोनों की क्वालिटी, विजन, MP दोनों ही सेम होंगे। कितने MP के हैं ये सब कुछ सेम मिलेगा। बस अंतर होता है आपका वो वेदर एंड वाटर से सेफ्टी के लिए, ठीक है। और ये लुक वाइज थोड़े से अच्छे होते हैं, ये लुक वाइज थोड़ा से ये भी अच्छे होते हैं। ये बाहर के लिए होते हैं, ये थोड़ा लंबे शेप में होते हैं। तो अमूमन इन साइड में इनको लगाया था, जिससे कि थोड़ा सा वहाँ पे लुक अच्छा हमें देखने को मिले। बाकी इसके साथ साथ आपको आजकल जो कैमरे लगाए जाते हैं, कैमरे के लिए इस तरह का एक बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। इन बॉक्स के ऊपर कैमरों को फिट कर दिया जाता है इस तरीके से। और जो भी इसका वायर होता है, कनेक्टर से जो लगाए जाते हैं, कनेक्टर इस टाइप के होते हैं, इस तरह के कनेक्टर होंगे। और इसमें DC पिन्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। इस तरह की DC पिन्स होंगी जो आप के कैमरे में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये आप इनसाइड ये सब कनेक्टर्स इसके अंदर हमारे इस बॉक्स में आ जाते हैं और सारे कैमरे हमारे इस तरीके से इसमें फिट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ एक सेटअप सर अगर हमें लगाना है 4 कैमरे का, तो 4 कैमरे के सेटअप के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। एक तो हमें पहला चाहिए होता है इस तरह का DVR, एक हमें एक DVR चाहिए होगा मिनिमम 4 चैनल का। उसके पास हमारे पास कैमरे होने चाहिए
इस तरह के डोम या बुलेट, वो हमारे साइड के हिसाब से डिपेंड करता है हमें क्या नीड है। कहीं पर पूरे 4 बुलेट की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर पूरे डोम या जैसी भी उसमें नीड है 2 या 1, उसमें कम ज़्यादा वो करके 3 ये हो गए, 1 ये हो गए। उसके बाद एक हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे इस DVR के अंदर लगाई जाएगी। तो हार्ड डिस्क इस टाइप की होती है, WD, सीगेट जो फेमस है मार्केट में हार्ड डिस्क आती हैं। उसके अलावा जियोनिक्स की हार्ड डिस्क आती है। तो बहुत सारी हार्ड डिस्क मार्केट में है, लेकिन बेसिकली 2 ही ये इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होता है एक पावर सप्लाई, जो इस तरह का एक पावर सप्लाई होगा, और वो देखने में कुछ इस टाइप से होती हैं, अलग अलग शेप में होता है। ये अंदर से इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद ये मिलेगा। तो इस तरह का पावर सप्लाई होगा। और आपको टीवी से कनेक्ट करने के लिए एक हमें HDMI केबल इस तरह से चाहिए होगी। ये HDMI केबल होती है जो DVR के थ्रू हम लोग टीवी में कनेक्ट करते हैं। अब इसमें दोस्तों टीवी वो होना चाहिए जो हमारा स्मार्ट या एंड्रॉयड टीवी होना चाहिए। पुराना जो टीवी पहले लोग इस्तेमाल करते थे वो टीवी हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आजकल जो सिस्टम आ रहे हैं हमारे, जो भी सब HD और 4K बेस्ड सारे अपने हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ये हमारा HDMI है। ऐसा HDMI होता है सर। तो एक पोर्ट हमारा ये होता है जो DVR में लग जाता है। इसका जो सेकेंड पोर्ट होगा वो हमारा टीवी में लग जाएगा, और इसको हम लोग इसके थ्रू वॉच करते हैं। तो ये बेसिक एसेसरीज इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और आप इसमें आपके जो आइटम्स होते हैं वो टोटल 4 से 5 आइटम होते हैं। इसके बाद हमारा आप वायर इस्तेमाल होता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं एक सेट बना के तैयार करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक बेसिक सेट हमारे घर या दुकान में लगना हो, हमें ऑफिस में लगना हो, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, आप जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारे पास 4 चैनल का ये DVR है। ये रिक्वायरमेंट होगा। हमने सेट बनाया है 4 कैमरों का। इसमें हमारे पास 2 बुलेट कैमरे हैं, आप देख रहे हैं। और इसके बाद 2 हमारे पास डोम कैमरे हैं। एक ये देखिए, 2 डोम कैमरे हो गए। और इसके बाद हमें चाहिए होते हैं ये कनेक्टर्स जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं। फिर हमें एक चाहिए होता है HDMI केबल जो हमें टीवी से कनेक्ट करना होता है। अगर ये हमारे पास है तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा। फिर एक हमें पावर सप्लाई चाहिए होता है। फिर इस तरह के DC कनेक्टर्स चाहिए होते हैं। ये एक सेट होता है। और इसके साथ साथ हमें एक चाहिए होता है ये हार्ड डिस्क, जो हमारे इस DVR के अंदर लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक 4 का सेट तैयार होता है। जिसके बाद होता है एक ये तार का, और हमें एक चाहिए होता है ये तार का एक बंडल, जो हमें वायरिंग के लिए, जिसके थ्रू कैमरे सारे कनेक्ट होते हैं। हमें ये कैमरे सारे हर कैमरे तक हमारा एक सिंगल वायर जाता है इस तरीके का। ये एक सिंगल वायर जाएगा हर कैमरे तक, एक सिंगल वायर इसका जाता है, और वो जिससे सारे कैमरे कनेक्टेड होते हैं। ये हमारे HD कैमरे का सेटअप है, जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट होती है HD कैमरे के लिए। और इसमें बेसिकली अमूमन 2 MP के कैमरे स्टार्ट होते हैं, जो हमारे घरों और ऑफिसेज़ के लिए बेस्ट होते हैं। बाकी इसमें क्वालिटीज़ वाइज और टेक्नोलॉजीज़ वाइज बहुत सारे इसके ऊपर फिर मॉडल्स आते हैं। बहुत सारे वो MPs के भी अलग अलग कैमरे आते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग उसके ऊपर फिर उस हिसाब से बढ़ती है। जो ये हमारा बेसिक सेटअप है, इसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ती है वो डिपेंड करता है पिन ऑन साइट। बट आपको मैं मिनिमम एवरेज आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ। ये 13 से 14 हज़ार के बीच में सेटअप आपका तैयार होता है। तो आप विद इंस्टॉल करके इसमें आपको कंप्लीट आपको सेटअप मिलेगा इंस्टॉल करके। आप इसके बाद अगर साइट पे हम लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नेसेसरी आपको नीड है, उन नीड के हिसाब से फिर अलग उसकी रिक्वायरमेंट तैयार की जाती है। उसके हिसाब से अलग उसका बजट बनता है। तो दोस्तों, आज आई होप मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ आज अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट IP सीरीज, वाईफाई कैमरे और भी अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं उस पर मैं आपको वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो आप उसको देख सकें और उसके बेसिक अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।